हेलो गाइस, पल्लवी ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। कैसे आप सब? आज मैं जा रही हूँ एगोरा फ्ली मार्केट। तो मैं वहाँ के जो भी चीज़ें हैं आपको दिखाऊंगी मेरे ब्लॉग में। ये एक फ्ली टाइप का मार्केट है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ यहाँ पे, तो जो भी रहेगा मैं मेरे ब्लॉग थ्रू आपको यहाँ दिखाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। अब हम लोग निकल चुके हैं एगोरा फ्ली मार्केट की ओर। हमें एक दो कुछ काम थे, वो हम कंप्लीट करके पहुंचने ही वाले थे। फाइनली हम लोग एगोरा फ्ली मार्केट पहुंच गए। सामने देखिए टिकट काउंटर है, अभी हमें वहाँ से टिकट खरीदनी पड़ेगी। टिकट्स की कॉस्ट थी 200 रुपीज़ पर पर्सन। हम लोग टिकट खरीदने के बाद हमने एंट्री की। ये जो इवेंट था वो मॉर्निंग 10:30 से रात के 10:30 तक था। आप इस बीच कभी भी उस इवेंट में जा सकते थे। अब हम स्टॉल्स के तरफ जाते हुए, एक्चुअली ये जो इवेंट है वो तेलंगखेड़ी गार्डन जो है सेमिनरी हिल्स में, वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया हुआ था। मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ, तो ये इवेंट नागपुर में ही हो रहा था। हेलो गाइस, देखिए हम अगोरा फ्ली मार्केट में आए हैं। मैं आपको पूरे स्टॉल्स दिखाऊंगी इसके एक एक, तो प्लीज़ आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। थैंक यू। हम फर्स्ट स्टॉल पे गए। वो स्टॉल था DIY एक्टिविटीज़ वाला, यानी हम लोगों को वहाँ हम खुद से जो है चीज़ें बना सकते थे, जो कि था पेंडेंट, चेन सेट, ईयर रिंग्स, कैंडल्स एंड बहुत सारी चीज़ें। सेकंड जो स्टॉल था वहाँ पे पूरी होम डेकोर की चीज़ें थी। बहुत ही सुंदर एंड यूनिक चीज़ें थी, बट हमने सोचा जब भी हमारा भी खुद का जो है हम लोग होम कंस्ट्रक्ट करेंगे, तब वो वहाँ पे हम लोग सब चीज़ें यूज़ करेंगे। कॉस्टली थी थोड़ी चीज़ें, बट बहुत ही यूनिक चीज़ें थी। फिर हैंडमेड कैंडल की स्टॉल की ओर गए। वहाँ पे भी बहुत अच्छी कैंडल्स बनाई हुई थी। ज्वेलरी स्टॉल्स भी बहुत थे एंड इतनी यूनिक ज्वेलरीज थी एंड एंटी टार्निश ज्वेलरीज थी। अभी मैंने सोचा कोई फंक्शंस नहीं है, तो फिर मैंने कुछ ज्वेलरी तो ली नहीं, बट मैंने उनके कार्ड ले लिए। मैं उनसे जो है ऑनलाइन भी बुला सकती हूँ ज्वेलरीज। ब्रेसलेट्स तो इतने यूनिक एंड ब्यूटीफुल थे कि आपको क्या ही बताऊँ। इतने सारे स्टॉल्स थे वहाँ पे, मोस्टली हमने सभी स्टॉल्स को विज़िट किया। ये देखिए लाइव फ्रिज मैग्नेट मेकिंग स्टॉल था। यहाँ पे अगर हम अपना फ़ोटो या जो भी है एक स्नैप देते हैं, देन वो लाइव हमारे सामने फ्रिज मैग्नेट बना के देंगे। मोबाइल कवर का भी बहुत ही अच्छा स्टॉल था। बहुत यूनिक जो है कवर थे। मैंने उनका भी कार्ड ले लिया है कस्टमाइज़ करने के लिए। एक्चुअली मेरे फ़ोन मॉडल का एक ही जो है कवर बचा था, तो उन्होंने कहा आप डिज़ाइन भेज दीजिए, तो हम कस्टमाइज़ करके आपको भेज देंगे। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स थे, जैसे साड़ियों के, सूट मटेरियल्स के, बच्चों के लिए डायरीज, होम डेकोर, खाने की चीज़ों के लिए, अचार के लिए, यानी हर चीज़ों के स्टॉल्स यहाँ पे जो तो अवेलेबल थे। सूट मटेरियल्स भी बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस के थे। फिर हम एक बेकरी स्टॉल पे आए। वहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ें उन्होंने रखी हुई थी खाने की, एंड वो बहुत ही मिनिमम शुगर से बनी हुई थी एंड बहुत ही टेस्टी थी। हमें मोस्टली बहुत सारे स्नैक्स यहाँ के अच्छे लगे, तो हमने कुछ स्नैक्स खरीदे। मेनली ये जो स्नैक्स थे वो बहुत ही कम शुगर में बने हुए थे एंड इसके रेट्स भी बहुत रीज़नेबल थे। ये देखिए कस्टमाइज्ड जो है वो होम डेकोरेशन के स्टॉल्स थे। ये जो है कस्टमाइज्ड जो टी शर्ट्स रहते हैं ना, वो वाले स्टॉल थे। ये जो है ये फ्रेम का स्टॉल है। यहाँ पे हमें कस्टमाइज़ करके भी फ्रेम मिल रही थी। बहुत ही अच्छी फ्रेम थी एंड यूनिक फ्रेम थी, जो हम घर पे लगा सकते थे। सबसे अच्छा तो मुझे ये स्टॉल लगा। ये देखिए टिश्यू रखने का जो स्टैंड है, वो इतने यूनिक यूनिक स्टैंड थे टिश्यू रखने के लिए कि मैं क्या ही बताऊँ। बट वो जो टिश्यू स्टैंड थे बहुत ही कॉस्टली थे। बट वही है कि अगर हमारा खुद का घर है तो हम वहाँ यूज़ भी कर सकते हैं। अभी तो हम रेंट के घर में रहते हैं, तो हमने सोचा जब भी हम खुद का घर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये सब चीज़ें हम वहाँ रखेंगे। इतने वैरायटीज़ के टी कप सेट भी थे वहाँ पे। बहुत ही अच्छे सेट्स थे, यानी यूनिक सेट्स थे एंड कलरफुल सेट्स थे वहाँ पे। ये देखिए ये टिश्यू स्टैंड, टिश्यू होल्डर जो भी बोलते हो इसे, ये जो था ये 2200 रुपये का था। स्टॉल पे फ्रिज मैग्नेट से जो है डायरीज़ थी बच्चों के लिए, बहुत ही यूनिक डायरीज़ थी एंड बुक मार्क्स थे एंड जो कारपेट्स थे। बहुत ही अच्छा उन्होंने यूनिक कुछ सब चीज़ें रखी थी यहाँ पे भी।
ज्वेलरी के स्टॉल्स तो यहाँ पे बहुत सारे थे। कॉस्टली से लेके रीज़नेबल रेट में यहाँ ज्वेलरी अवेलेबल थी। अब इस स्टॉल में जो है ब्रेसलेट्स जो है वो 300 से स्टार्ट थे, और जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाए थे वहाँ पे तो मोस्टली 2500 3000 के रेंज में थे। आपको तो पता है मुझे हैंडबैग का कितना शौक है। देखिए यहाँ पे कितनी यूनिक एस्थेटिक हैंडबैग्स थी, मुझे तो बहुत पसंद आई। बट मैंने सोचा अभी कोई फंक्शन नहीं तो क्यों ही लूँ, तो मैंने उनका जो है कार्ड ले लिया है, तो मैं वहीं से जो है पर्सेस ऑर्डर करूँगी। कैप्स भी वहाँ पे अवेलेबल थी। ये देखिए छोटे बच्चों का स्टॉल, यहाँ पे सब अवेलेबल था, जैसे क्लिप्स थी, हेयर बेल्ट था, छोटे फ्रॉक्स थे। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे छोटे बच्चों की अवेलेबल थी। फिर हम लोग एक और जो है ज्वेलरी स्टॉल पे गए, वहाँ पे इतने अच्छे ब्रॉचेस थे कि मुझे बहुत ही पसंद आए। देखिए स्पाइडर का, अम्ब्रेला का। देन हम लोग जो है परफ्यूम के स्टॉल पे गए। ये भी एक DIY एक्टिविटी थी। यहाँ पे वेरियस फ्रेगरेंसेस अवेलेबल थे परफ्यूम के। हमने भी एक परफ्यूम यहाँ से ख़रीदा जो था कि 50 ml का जो परफ्यूम था वो 400 रुपीज़ का था। तो हमने जो है टोबैको वनीला जो है उस फ्रेगरेंस का हमने परफ्यूम ख़रीदा। उन्होंने मुझे बोला कि आप खुद से बना लीजिए परफ्यूम, आप बना सकते हो, ये एक DIY एक्टिविटी है। मैंने कहा नहीं, आप ही बना के दे दीजिए। ये देखिए कैसे परफ्यूम बना रहे हैं, मैंने इसलिए शूट किया आपको दिखाने के लिए। फाइनली हमारा परफ्यूम बन गया है एंड वो हमें पैक करके दे रहे हैं अभी। बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस है इस परफ्यूम की, बहुत ही लाइट परफ्यूम है, मुझे बड़ा पसंद आया ये परफ्यूम। देन मेरे हस्बैंड को जो है वो ब्रेसलेट देखना था खुद के लिए, तो वही एक बाजू में स्टॉल था तो वही देख रहे थे। देन इतनी अच्छी यूनिक जो है वो कैंडल्स थी यहाँ पे इस स्टॉल पे, मैं आपको क्या ही बताऊँ। एंड रीज़नेबल रेट्स में पूरी कैंडल थी। अगर उनका हम लोग इंस्टा का पेज फॉलो करते थे तो उन्होंने कुछ गिफ्ट्स भी रखे थे हमारे लिए। इंस्टा का पेज फॉलो करने के बाद उन्होंने मुझे कुछ कैंडल दी गिफ्ट में। ये एक बुटीक था, कितना फैशनेबल वो है यहाँ पे देखिए। फिर हम एक दूसरे स्टॉल में है जो कि एक ड्रिंक का स्टॉल था, वो था गुआवा चिली सोडा का स्टॉल था। छोटे बच्चों के लिए चॉकलेट का भी स्टॉल था, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आ रहे थे चॉकलेट्स के लिए। यहाँ पे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए जो है प्ले जोन भी बनाया हुआ था, तो बहुत अच्छे अच्छे गेम्स थे यहाँ खेलने के लिए। यहाँ टिकट निकालनी पड़ती थी और गेम्स खेलने के बाद हमें गिफ्ट्स भी मिलते थे। तो हमने गेम खेलने के लिए गेम्स की टिकट निकाली। अभी देखिए मेरे हस्बैंड गेम खेलने के लिए जा रहे हैं। जो भी इसके आगे का है वो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं डालूँगी, तो आप प्लीज़ बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और मेरे जो है चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए।